अब अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी क्या हमें मिलकर काम करती हुई नजर आएगी? इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, आप देखेंगे कि शिविरों में भ्रष्टाचार, जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, अनेकों घोटाले किए हैं। बहुत जल्दी हम दिल्ली को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। रोडों की व्यवस्था को देखें या पीने के पानी को, या फिर अपने शिविरों की व्यवस्था है, या बुजुर्गों की पेंशन है, राशन कार्ड है। केजरीवाल खुद कहता था कि इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है। वो हमने देखा कि केजरीवाल खुद ही गड़बड़ है। दिल्ली का ये दुर्भाग्य था कि 11 साल हमने गंवा दिए, और जो दिल्ली की दुर्दशा हुई है, यमुना मैया की दुर्दशा हुई है, दिल्ली की जनता ने देखा है कि जिस नेता ने दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार के चक्कर में सभी जेल में गए। इनका शीर्ष नेतृत्व तो आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल खुद जेल पैरोल पे है, इनके जो मनीष सिसोदिया वो पैरोल पे। नमस्कार दर्शकों, मैं मिनी पांडे और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 51C के यहाँ पे निगम पार्षद हैं। इन्होंने अभी से ही, जबकि भाजपा की जीत अभी हासिल ही की है भाजपा ने, लेकिन अभी जो है सीएम चेहरा सामने नहीं आया है, फिर भी लगातार जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, निगम पार्षद है, लगातार अपना सारा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे इनसे आखिर किस तरीके से इनकी कार्य जो है प्रगति पर चलती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं पहले तो आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की को सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनकी पुण्यतिथि पर ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान व्यक्तित्वों का लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने दिल्ली पर विजय प्राप्त की है। और दिल्ली पर विजय प्राप्त लोगों ने जो प्यार और मान सम्मान इतना भारी मतों से जिताकर दिया है, हम वार्ड की एवं दिल्ली के सभी नागरिकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मेरी मंगोलपुरी विधानसभा के निवासियों का और मैं अपने वार्ड की देवदुल्ला का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछले 47 साल से मंगोलपुरी विधानसभा हम नहीं जीत पाए थे। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी यहाँ पर विधायक नहीं बना, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कमल खिला है, और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। जो पिछले जो आपदा ने दिल्ली को लूटा है, जो इस भ्रष्ट केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को 40-50 साल पीछे धकेल दिया है, उन कार्यों को करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, सभी सांसदों के नेतृत्व में, सभी विधायकों के नेतृत्व में और निगम पार्षदों के नेतृत्व में हम दिल्ली के विकास में कार्य में लग चुके हैं। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस दिन से हम जीते हैं, उसी दिन से सभी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता सब दिल्ली को संवारने का काम करेगा, और उसी को लेकर हमने अपने वार्ड में भी कार्य चालू करवाए हैं। अभी हमारे वार्ड में आज से लाइटें लगनी चालू हो गई हैं, और अभी अब 24 में लाइटें लग रही हैं। उसके बाद में अनेकों जितने पूरे वार्ड में लाइटों के, जहाँ पर अंधेरा रहता है, डार्क पॉइंट था, वहाँ पर हम लाइटें लगाने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि मेरे वार्ड में अभी हमने पॉकेट G30 का मेन रोड, उसके बाद पॉकेट B5 के रोड और E21, E20, उससे पहले काफ़ी रोड, अभी B6 पॉकेट B6 के रोड हैं। तो काफ़ी काम अभी करना है, अभी हमारी शुरुआत है। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने भ्रष्टाचार से के रूप में दिल्ली को लूटा है, हमारे लिए बड़ी चैलेंज रहेगा, क्योंकि काफ़ी काम करने हैं, और बहुत जल्दी हम दिल्ली को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। रोडों की व्यवस्था को देखें या पीने के पानी को, या फिर अपने शिविरों की व्यवस्था है, या बुजुर्गों की पेंशन है, राशन कार्ड है, या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो घोषणा पत्र दिल्ली के चुनाव में दिया था, वो चीज़ें हैं।
अभी जल्दी से जल्दी उन्हें लागू करने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू होने जा रहा है। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से ही हम जनता से रूबरू हो पाते हैं। सर, क्या वजह लग रही है कि दिल्ली में जो है इतने सालों से काम नहीं हो पाया, काम में रुकावटें आई, वो रुकावट की वजह क्या है? रुकावट की वजह मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 11 साल से जो ये केजरीवाल सरकार आई, जो ये आम आदमी पार्टी की आम पार्टी कहते थे, जो एक अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली, लेकिन केजरीवाल खुद कहता था कि इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है। वो हमने देखा कि केजरीवाल खुद ही गड़बड़ है। आप ये देखेंगे कि जब जेल में कोई जाता है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे के जाता है, लेकिन केजरीवाल उस कुर्सी पर चिपक कर बैठ गए और जब जेल में गए तब भी वो मुख्यमंत्री के रूप में ही जेल में रहे। तो दिल्ली का ये दुर्भाग्य था कि 11 साल हमने गंवा दिए और जो दिल्ली की दुर्दशा हुई है, यमुना मैया की दुर्दशा हुई है, यमुना मैया की सफाई नहीं हुई है, रोडों की व्यवस्था है, पार्कों का सौंदर्यीकरण खत्म हो चुका है, अन्य अनेकों काम हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी शीघ्र से शीघ्र इसको करना चाहेगी और दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली जो देश की राजधानी है वो देश की राजधानी के रूप में देखी जाए, ताकि बाहर से कोई भी विदेशी आते हैं तो कम से कम हमारी दिल्ली, जैसे हमने हरियाणा को सुंदर बनाया है, यूपी को सुंदर बनाया है, राजस्थान को सुंदर बनाया है, एमपी को सुंदर बनाया है, गुजरात को सुंदर बनाया, ऐसे अनेकों स्टेट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसी के तर्ज पे हम यहां पर अपनी दिल्ली को भी सुंदर बनाएंगे और दिन रात, चाहे हमने उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े, हम दिन रात मेहनत करके अपने क्षेत्रवासियों का जो भी कार्य है उसका पूरा करने का पूरा संकल्प करते हैं। सर, क्या लग रहा है कितने समय लगेंगे इस कार्य की शुरुआत करने में? शुरुआत तो वैसे हो चुकी है, पर जो दिल्ली की जो हालत है उसको जितना भी सुधारा जाए कम है, लेकिन शुरुआत जो कहते हैं कि आगे जो है बेहतर दिल्ली बन जाएगी, उसमें कितना समय लगेगा? देखो, कोई भी कार्य होता है उसमें टाइम लगता है और जो इन 11 साल में जो दिल्ली 40-50 साल पीछे चली गई उसको संवारने में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, आप देखेंगे कि शिविरों में भ्रष्टाचार, जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, अनेकों घोटाले किए हैं। सबसे पहले इनकी जांच होगी और जितना भी पैसा हमारे दिल्ली वासियों का इन्होंने लूटा है वो हम चाहेंगे कि वो वापस आए और जितने भी कार्य रुके हुए हैं तुरंत जल्दी से जल्दी हम उन कार्यों को करवाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए चाहिए हमें पूरे ऊपर से नीचे तक पूरा नेतृत्व हमारा भाजपा का लगा हुआ है और जिस दिन से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, इलेक्शन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीती है तुरंत प्रभाव से सभी हमारे बड़े नेतागण और छोटे से छोटा कार्यकर्ता सेवा भाव से कार्यों में लग गया है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में 22 सीटें हासिल की है और पिछली बार भी जब सीटें थी आम आदमी पार्टी पे तो कहते थे कि हमारी एमसीडी में सरकार नहीं है। जब एमसीडी में भी आ गई तो उन्होंने एक और बहाना दिया कि भाजपा हमें काम नहीं करने दे रही है। अब अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी क्या हमें मिलकर काम करती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, भाजपा के हर एक कार्यकर्ता का एक लक्ष्य है सेवा करना। सेवा भाव ही भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका सिर्फ सेवा भाव ही है और सेवा भाव से ही हम दिल्ली का विकास करेंगे। इसमें हम अपने आप को ना कोई नेता मानते हैं, हम सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवक के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। पूरी दिल्ली में हम पूर्ण रूप से दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, निश्चय ही हम उसको सुंदर बनाएंगे क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य है, जब भी सर्दी आती है प्रदूषण के चक्कर में बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां करवानी पड़ती है, लेकिन हम चाहेंगे कि आगे ऐसी स्थिति ना आए। यहाँ जो भी व्यवस्था लगानी पड़ेगी इसको हम दूर करेंगे और माँ यमुना को भी साफ सफाई का जो है, हमारे पूर्वांचली भाई जो छठ मैया का त्यौहार मनाते हैं वो अब की बार यमुना मैया के उस पे तट पे मनाएं और भव्य रूप से हम दिल्ली को संवारने का काम करेंगे।
आम आदमी पार्टी की जो हमारी मुख्यमंत्री रही हैं अभी फिलहाल के लिए तो हैं ही आतिशी सिंह, इन्होंने अभी जश्न मनाया है जीत पर। और जहां पे केजरीवाल जो है खुद हारे, इनके जो मुखिया थे वो खुद नई दिल्ली से सीट से हार चुके हैं, और यहीं आतिशी जो है वो जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर क्या विचार है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता ने जो प्यार और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को दिया है, दिल्ली की जनता ने देखा है कि जिस नेता ने दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार के चक्कर में सभी जेल में गए। इनका शीर्ष नेतृत्व तो आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल खुद जेल पैरोल पे है, इनके जो मनीष सिसोदिया वो पैरोल पे हैं, सत्येंद्र जैन जी वो पैरोल पे हैं, संजय सिंह जी वो पैरोल पे हैं। कोई दिल्ली को भड़काने का काम करते हैं इनके विधायक, वो अभी पैरोल पे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है, दिल्ली को दंगे की तरफ धकेलने का काम किया है। जो विकास होना चाहिए था, इन्होंने विकास की तरफ ध्यान ना देके सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, वो सिर्फ दिल्ली का विकास करना है। और सभी जो हमारे गरीब बहन भाई हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजनों की जो पेंशनें वगैरह बंद हैं, उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा और एक सुंदर दिल्ली बनाएंगे, ताकि एक परिवार की तरह हम इस दिल्ली को सभी एकजुट होकर अच्छा बनाएं। सर, एक आखिरी सवाल, दिल्ली में जो जनता है वो सभी जानना चाहती है कि आखिर मुख्यमंत्री का इस बार चेहरा कौन होने वाला है, क्योंकि नाम कई सारे आ रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी में किसी का भी नाम आने से ये नहीं होता कि वो मुख्यमंत्री बन गया है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी जिसको भी दिल्ली की कमान देगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक, सभी एमपी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली बनाने का काम करेंगे। हम यहाँ पर पद लेने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर काम करने के लिए बैठे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो अपने एमपी साहब हों, या चाहे विधायक हों, चाहे निगम पार्षद हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हों, वो सिर्फ दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे, ना कि पद के लिए। भाजपा के जितने भी लोग हैं वो कार्य में लगे हुए हैं, जबकि अभी तक ये भी नहीं माना जा रहा है कि अभी सीएम चेहरा कौन है। जो जनता है लगातार सवाल कर रही है, लगातार जानना चाहती है कि आखिर दिल्ली में सीएम चेहरा कौन होगा। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर, मैं मिनी पांडे, हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ दिल्ली।